समझेगी तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, पहले आपके बैंक में अकाउंट्स है क्या? किसका किसका है यहाँ पे? तो आप लोग कभी बैंक आए हो क्या? हाँ। आए हो? मम्मी पापा के साथ आए होंगे, बराबर है। तो मम्मी पापा लोगों को अपने आप फॉर्म भरते नहीं आता, बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। आपके घर में भी है क्या? हाँ। आप लोगों के घर में भी प्रॉब्लम होगा ना कि मम्मी पापा अपने आते हैं बैंक में, खड़े रहते हैं कई बार लाइन में, लेकिन फॉर्म भरते नहीं आता। तभी आप लोग पढ़ रहे हैं, बराबर। तो आप लोगों को उसमें कुछ नहीं करना रहता, नाम गांव और अमाउंट ही लिखनी रहती है। लेकिन वो लिखाने के लिए भी मैं देखता हूँ मेरे बैंक के सामने में कि लोग पैसा देके वो पावती भराते हैं। तो ये सही है क्या? तो वही काम अब आप लोगों को सिखाना है अपने माँ बाप को सबसे पहले, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा को सिर्फ लिखना बस बताना है कि नाम कैसे लिखना है और अमाउंट कितना निकालना है, नोटों की संख्या कहाँ डालना है। सबसे पहला काम है आप लोगों को वो बताना। करेंगे क्या ये सब? और अगर आप लोगों के खाते हैं तो सबसे पहले तो ज्वाइंट अकाउंट होंगे, जो माँ बाप के साथ ही अकाउंट ऑपरेट होते हैं। होता है क्या कि आप लोगों का साइन चलता है? 10 साल के ऊपर हो क्या आप लोग? हाँ। 10 साल के अगर ऊपर है तो आप लोगों का सिंगल साइन से भी पैसा निकल सकता है, ये मालूम होना आपको। अगर आप 10 साल के ऊपर है तो माँ बाप को साथ में लाने की जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा खुद भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 10 साल के नीचे अगर कोई बच्चा है तो उसको माँ बाप के साथ ही पैसा निकाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं खाता ओपन करने के लिए क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले, क्योंकि अपन बैंक में आ जाते हैं, कई बार आधे 1 घंटे घूमते रहते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि अपने को अकाउंट ओपनिंग करने के लिए क्या लगना है। कुछ नहीं, सिर्फ एक आधार कार्ड लगना है बस। बाकी अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म बैंक आपको देगा, आपको फोटो लेके आनी है 4 और एक आधार कार्ड। इससे आपके जिसमें यहाँ पे जितने खाते अगर नहीं होंगे किसी बच्चों के, तो आपके माँ बाप के साथ आप ज्वाइंट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको स्कॉलरशिप, ड्रेस का पैसा वगैरह जो आता है आपके अकाउंट में ही जमा होता है आजकल, लेकिन खाता नहीं होने की वजह से आप लोगों को कई बार ये पैसे आपको मिलते नहीं, बराबर है क्या? ऐसा स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि जिला परिषद स्कूल है तो शायद मिलता ही होगा, देते क्या मैडम? ड्रेस का पैसा वगैरह भी आता है क्या यहाँ पे? तो ये सभी आजकल गवर्नमेंट ने अभी आपके अकाउंट में डालना चालू कर दिया है। मालूम है क्या आप लोगों को? ये जो पैसे आते हैं सभी आपके अकाउंट में आते हैं। अकाउंट रहेगा तो ही पैसा आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। फिर टीचर लोग आकर सर इसका अकाउंट खोल दो, इसका ये कर दो, टीचर लोग परेशान होते हैं। मैंने वो भी देखा है कि टीचर आके जबरदस्ती हमारे पास आते हैं, सर इसका अकाउंट खोल दो, इसका पैसा नहीं मिला, ऐसा प्रॉब्लम्स आके शेयर करते हैं। तो वो दिन ना आए इसके लिए आप सबसे पहले अपने अकाउंट आके बैंक में खोल लीजिए, ज्वाइंट अकाउंट। कुछ नहीं, आपके माँ बाप का जो भी आधार कार्ड है वो लेकर आना और आपका आधार कार्ड लेकर आना और अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक फॉर्म भर के देना है। हाँ बोलिए। हाँ ये मैडम ये खुली गवर्नमेंट बैंक है, क्योंकि ये प्राइवेट कभी हुआ ही नहीं है। नेशनलाइज कौन से बैंक हुए हैं? जो प्राइवेट थे। पहले अपना जो बैंकिंग सेक्टर था वो प्राइवेट सेक्टर में था, उसको बाद में इंदिरा गांधी मैडम ने जो है वो नेशनलाइज किया था। अपना खुली गवर्नमेंट है, इसके लिए नेशनलाइजेशन है ही। वो जैसे अभी स्कॉलरशिप की एग्जाम रहती है, हाँ। स्कॉलरशिप की एग्जाम है तो उसमें बच्चे कुछ स्कॉलरशिप होल्डर हो जाते हैं परीक्षा देने के बाद, तो फिर वो बोलते हैं कि ग्रामीण बैंक का अकाउंट नहीं चलेगा। नहीं, हर जगह बैंक चलता है, क्योंकि ये फुल गवर्नमेंट की बैंक है। और महाराष्ट्र स्टेट बैंक जो महाराष्ट्र स्टेट है उसके अंदर में आती है, इसके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका चेकबुक, एटीएम हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत से लोगों का यही प्रॉब्लम है कि ये बैंक का चेकबुक नहीं चलता, एटीएम नहीं चलता, सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ लोगों का क्या बोलते हैं गैर समझ है, और कुछ नहीं, ऐसा है। नहीं चलता करके ये पंचायत समिति वाले बोलते हैं। नहीं, पंचायत समिति वाले में कुछ पैसा है जहाँ पे जितने आसपास लोग अपने जहाँ पे टोटल उसको कर हम यहाँ पे आ रहे हैं ग्रामीण बैंक में, उनके समझूत है कि ग्रामीण बैंक यानी लोग ऐसा स्तर समझते हैं कि ये नेशनलाइज नहीं होता। लेकिन इसको नेशनलाइज की जरूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑलरेडी है, शुरू से गवर्नमेंट है ये बैंक, बराबर। अभी आपका खाता खुलने के बाद सबसे जैसे खाता ओपन हो गया उसके बाद अपने को बीमा करते आते हैं, जो आर्थिक साक्षरता के अंतर्गत है। तो ये ध्यान से सुने, आपका बीमा नहीं होगा, लेकिन आपके जो माँ बाप हैं, भाई बहन है जो बड़े, उनका बीमा हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुने, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जिनकी उम्र 18 से 50 साल है, जिनकी उम्र 18 से 50 साल है वो लोग बीमा कर सकते हैं अपना जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
उसमें साल में आपके 436 रुपए कटेंगे। लेकिन अगर उसमें किसी भी कारणवश आपके माँ बाप को अगर कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो आपको या आपके जो भी वारिस रहे वो लगाएंगे, उनको 2 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। और 2 लाख का क्लेम अपने आजू बाजू में अभी मैंने रिसेंट में 4 लोगों को दिया है। ये जो 2 लाख रुपए है आपको कमाने के लिए बहुत समय लगेगा। इससे अच्छा है कि अपन बीमा ले लो, तो उतना 2 लाख का आपका आर्थिक मदद हो जाता है। और सिर्फ साल में 436 रुपए कटना है। ये एक स्कीम है। इसके लिए उम्र होना 18 से 50 साल के बीच में। दूसरी जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसमें ओनली 20 रुपए कटिंग होगा साल का। उसमें आपका एक्सीडेंट में अगर कुछ होता है तो उसको 2 लाख रुपए क्लेम मिलेगा। अभी आपने रिसेंट में सुना होगा सोंडिया का जो एक एक्सीडेंट हुआ है अभी अपने यहाँ, सोंडिया या समथिंग दहाड़ बोल के कोई है, गोंडी टोला के दहाड़ बोल के, उनका भी रोड में एक्सीडेंट हुआ है। अभी उनको 2 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस किया है 20 रुपए वाला। अगर उन्होंने आज इंश्योरेंस नहीं किया रहता तो वो 2 लाख रुपए उनको नहीं मिले रहते। तो वो 20 रुपए का जो बीमा है वो सिर्फ 18 से 70 साल की जिनकी उम्र है, इसमें सभी लोग कवर हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग, क्योंकि 18 से 70 साल के बीच में सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन जो पहला वाला जो बीमा था 436 वाला, उसमें सिर्फ 18 से 50 साल की उम्र वाले लोग आएंगे। तो ये दोनों स्कीम समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, बच्चों को? क्या समझ में आया? क्योंकि समझ में आएगा तभी आप लोग अपने माँ बाप को समझा पाओगे। 15 नहीं है, 18 से 50, 18 से 50, एक बीमा है 18 से 50 दिन, 18 से 50 वयस। अभी मराठी बोलता हूँ, समझ में आए तो मेरी मराठी उतनी अच्छी है नाही, इसलिए मैं हिंदी। 18 ते 50 वयाचा अगर माणूस आहे त्यांचे अगर विमा केला तर त्यांची मृत्यू कशीही झाली, समजा घरी बी झाली, काय अगर आजारपणामध्ये बी झाली, तर त्यांना 2 लाख रुपये त्यांच्या वारसला भेटणारच आहे। 18 ते 50 वयाचा माणूस पाहिजे त्यामध्ये। आणि दुसरी जी स्कीम आहे त्यामध्ये 18 ते 70 वयाचे माणूस अगर आहे तर त्यांचा अपघात विमा करता येणार आहे। 20 रुपये मध्ये फक्त आहे। 20 रुपये आपण असेही आताही अगर आणला असेल तर कसेही खर्च होऊन जाते। तर हे विमा तर 20 रुपयाचं तर घरी घरी होऊ शकते, काय अडचण नाही। 20 रुपयामध्ये 436 मध्ये होऊ शकते अडचण, लेकिन 20 रुपयामध्ये कोणालाही काय अडचण होणार नाही असं मला वाटत आहे। बराबर का? 20 रुपये तो अपन कहीं भी खर्च करते थे ना। अभी आप एक किताब भी लेने जाओगे या कॉपी भी लेने जाओगे 40-50 रुपए से कम का नहीं आता। तो 20 रुपए में आपको 2 लाख का सुरक्षा कवच मिल रहा है जो गवर्नमेंट दे रही है। तो वो सभी कम से कम अपने घर के लोगों को समझाइए कि जिनकी उम्र 18-70 साल है, और अकाउंट होना कंपलसरी है। ग्रामीण बैंक में अगर अकाउंट है तो ही वो बीमा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो स्कीम है गवर्नमेंट का वो है अटल पेंशन योजना। इसके लिए उम्र चाहिए अपने यहाँ 18 से 40। जिनकी उम्र 18 से 40 है वो लोग पेंशन स्कीम ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको हर महीने आपको पैसा भरना है उम्र के हिसाब से। जैसा जिसकी उम्र कम है उसको यानी रकम कम आएगी भरने के लिए, जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको पेंशन का रकम पहला ज़्यादा भरना पड़ेगा। और उसमें बाद में आपकी उम्र अगर 60 साल हो जाती है तो उसके बाद बैंक आपके अकाउंट में हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपये डालेगा, जिससे आपको एक गारंटीड मतलब पेंशन मिलने का एक ऑप्शन चालू हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, इसमें आपका मंथली इनकम होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर महीने पैसा भरना है। जो पहले की जो 2 स्कीमें बताया उसमें आपको हर महीने नहीं, सिर्फ एक बार भरना है साल में। ठीक है, ये समझ में आया क्या? अभी आ जाते फिर से सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आपको ओपन करने के लिए बता दिया कि आपको आधार कार्ड जोड़ना है बस, और अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म लेना है। जो बच्चों का नहीं होगा वो कम से कम आकर ओपन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का अकाउंट है, जिनका नहीं है वो आके ग्रामीण बैंक में कर ले। अभी इसके बाद है ATM, UPI, जो आजकल ऑनलाइन बैंकिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा फ्रॉड वहीं हो रहा है, और आने वाले समय में भी अपना ऑनलाइन बैंकिंग ही काम करेगा। बैंकों की जो गर्दी है धीरे धीरे कम होने वाली है। आपको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे काम करने वाले। और अभी भी लोग कर ही रहे हैं, जिनको समझ है। करते होंगे ना, आपके गाँव में भी कोई लोग करते हैं कि नहीं करते? तो अभी सबसे पहले जो ATM है, ATM सबसे पहले तो आप लोगों को मिलेगा नहीं अभी, इसलिए आपके घर वालों को ही मिलेगा, इसलिए उनको ही बताना है। जिनकी उम्र 18 से ऊपर है उन्हीं लोगों को ATM मिलता है, बच्चों को ATM अलाउड नहीं है। लेकिन जो ATM मिलता है घर में, आप अपने माँ बाप को समझाना है आपको कि वो जो ATM का कोई भी जानकारी आपको कोई भी फ़ोन कॉल आता है वो किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई बैंक या कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ATM की जानकारी मांगता नहीं है।
लेकिन ऊपर से आजकल फ्रॉड कॉल आते हैं कि आपका एटीएम नंबर बताओ, आपका आधार कार्ड बताओ, आपका 4 डिजिट पिन कोड बता दो। अपन भोले वाले रहते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि अपन सब कुछ बोल देते हैं वहाँ। वो पूरा पैसा साफ कर देते हैं आपके अकाउंट का, आपके पिताजी या माताजी के जो भी है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि अपने को किसी भी प्रकार की जानकारी किसी भी फ्रॉड कॉलर को देना नहीं है, ठीक है। अभी आ गया यूपीआई। यूपीआई से आप क्या है, 4 डिजिट का मोबाइल में पिन क्रिएट करते हैं, बराबर है। वो 4 डिजिट का पिन क्रिएट करके आप 2 सेकंड में पैसा कहीं से कहीं भेज सकते हो। आप यहाँ बैठे बैठे पैसा आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, जैसा मोबाइल नंबर गलत डाल दिया या पिन कोड गलत डाल दिया, तो भी उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। समझो कि पैसा मुझे डालना है, मेरा मोबाइल नंबर लास्ट में 3 है, आपने 2 डाल दिया, तो वो पैसा किसी दूसरे आदमी को चले जाएगा और वापसी आने में बहुत तकलीफें होती है फिर। क्योंकि जो अगर 2 मोबाइल नंबर वाले के पास गया है, वो जरूरी नहीं कि वो आदमी अच्छा होगा तो आपको वापस कर देगा, हो सकता है वो वापस भी ना करे। इसलिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय बहुत ध्यानपूर्वक ही करना चाहिए और कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी बैंक कोई भी जानकारी आपकी पर्सनल नहीं मांगता है। चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पिन कोड हो, कोई भी ऐसी जानकारी मांगता नहीं है। लेकिन जो फ्रॉड कॉल आते हैं वो सबसे पहले बोलते हैं कि एनी डेस्क डाउनलोड करो। ये शायद मैडम आप लोगों को भी आया होगा। अगर आपने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से एनी डेस्क अगर आपने डाउनलोड कर लिया, तो वो जो फ्रॉड वाला कॉलर है वो आपका जितना मोबाइल आप ऑपरेट कर रहे हैं वो पूरा वो देखता है कि आप क्या कर रहे हैं और हर चीज़ आपका वो देख सकता है। तो हो सके तो एनी डेस्क जो है मेनू, वो कभी इंस्टॉल मत करना प्ले स्टोर से, क्योंकि अगर आपने एनी डेस्क अगर इंस्टॉल कर लिया और फ्रॉड कॉलर को बता दिया, तो वो आपका जो मोबाइल आप ऑपरेट कर रहे हैं वो पूरा वो देख सकता है कि आपने अभी तक क्या कर रहे हैं, क्या पिन कोड डाल रहे हैं, क्या एटीएम का कोड डाल रहे हैं, सब वो देख सकता है। अगर वो आपने डाउनलोड कर लिया तो पूरा आपका अकाउंट खाली हो जाना है। ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है, ये भी बता दूं, मैं बैंक में रह के भी, लेकिन बैंक में आने से पहले। इसलिए एनी डेस्क जो है प्ले स्टोर से कभी डाउनलोड मत करना। अगर वो बोल भी रहा है सामने कोई, कभी डाउनलोड नहीं करना है। एनी डेस्क करके एक आता है प्ले स्टोर से, वो बोलते हैं, उसमें वो आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो पूरी जानकारी वो सामने वाले पार्टी को चले जाती है जो आपको कॉल करता है। इसलिए वो गलती से भी एनी डेस्क अगर कोई डाउनलोड करने बोलता है आपके माँ बाप को, तो उनको बोलिए कि ये डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। और कुछ आपको पूछना होगा तो पूछो, कोई डाउट होगा तो। किसी को डाउट है क्या कुछ? हाँ बोलिए। उच्च शिक्षणासाठी कर्ज कसा घ्यावा लागतो? उच्च शिक्षण के लिए कर्ज अभी आप उसके लिए आपको अभी बहुत समय है। फिर भी प्रोसेस बताइए। उसके लिए सबसे पहले आपको 10th और 12th पास आउट होना पड़ेगा। 10th और 12th के मार्कशीट जो है वो अबाउट 60% चाहिए, तो ही बैंक कर्ज देता है। और उसमें 4 लाख रुपए तक आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की नहीं जरूरत पड़ती है। उसमें आपके माँ बाप आपकी गारंटी लेते हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो भी है वो ये करेगा, उसके बाद वो कमाएगा, उसको जॉब लगेगी, वहाँ से वो इंस्टॉलमेंट भरेगा। तो 4 लाख रुपए तक उसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं रहती। 4 लाख रुपए तक आसानी से कर्ज मिलता है। लेकिन उसमें आपके माँ बाप का जो व्यवहार है वो अच्छा रहना चाहिए बैंक में, और सिबिल अच्छा होना बहुत जरूरी है। और 10वीं और 12वीं के मार्क्स जो है वो 60% के ऊपर चाहिए, तो ही मिलता है वो, नहीं तो नहीं। और सर वो पूरा एजुकेशन लेने तक भरने की गरज नहीं है? एजुकेशन जब तक कंप्लीट होता है उसके बाद 6 महीने का टाइम और बैंक देती है। 6 महीने आप जॉब ढूंढ लीजिए, उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट भरना कंपलसरी चालू हो जाएगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी देते हैं? इंटरेस्ट पूरे जितने यानी आप साल पढ़ाई किए हैं वो कभी कभी गवर्नमेंट माफ कर देता है। गवर्नमेंट से पैसा आ जाता है तो बैंक नहीं लेगा, अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं देती तो आपसे लेगा बैंक को। अभी इस समय हमारे यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है एजुकेशन का ईयरली। ऐसा है, तो ये समझ में आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूँ? तो आप लोग सबसे पहले आप अपने अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद आपके जो माँ बाप हैं उनको भी बोलिए कि 18 से 50 साल और 18 से 70 साल जिनकी उम्र है उनको बीमा जरूर करने बोलिए, क्योंकि ये बीमा सभी को क्लेम मिलता है। क्योंकि अभी आसपास में अपने 4 लोगों को क्लेम मिला है, 2-2 लाख रुपए दिया गया है। इससे आपके घर के लोगों की बहुत बड़ी मदद हो जाती है, ठीक है। ओके, यही बोलकर मैं अपने 2 शब्द यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू मैडम, आप लोगों ने यहाँ हमको बुलाया, बच्चों को हमको जानकारी देने मिली, शायद अब इनको समझ में आया होगा। आणखी काही प्रश्न आहे तिकडे, काही विचारायचं तुम्हाला? पैसे आमचे म्हणजे काटला म्हणजे भरला आम्ही, तर तेवढे पैसे तर भरायचेच नव्हते तिथं। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्चुअली वो स्कीम था ही नहीं उस समय,
वो था गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के लिए। अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट ने स्कीम अलग अलग रखा था, तो आप लोगों को गलती से वो 7% लगाया गया था। बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि वो 13.5% ही लगाना है, क्योंकि भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, अपना जो गांव आता है वो भंडारा डिस्ट्रिक्ट में आता है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट को 13.5% ही था बचत घट, इसलिए आप लोगों के खाते से 13.5% बचत घट में से इंटरेस्ट लगाया गया है और काट लिया गया है। लेकिन अभी हमने गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा है, अगर वो पैसा रिफंड करेंगे तो आपके खाते में जमा हो जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट जो है अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% ही हो गया है, अभी सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए 7% हो गया है। लेकिन जो आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय अपने 13.5% था, वो गलती से 7% लगाया गया था। लेकिन अगर वो पैसा वापस आएगा तो आपके खाते में वापस हो जाएगा। सेविंग में आएगा या तो लोन में, दोनों में से कहीं ना कहीं तो आएगा। नहीं, सेविंग तो रहेगा ही ना चालू। और अगर आता भी है, समझो आपका खाता बंद हो जाता है, तो हम आपको ढूंढते हुए आपको आएंगे, क्योंकि वो पैसा हम अपने खाते में नहीं रख सकते, जिसका है उसी को ही देना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक नहीं है कि कोई भी किसी का पैसा ले सकता है। अगर आपके नाम से आया तो आपको ही देना है हमको, आपको ढूंढते हुए आपके गाँव तक आना पड़ेगा हमको उस दिन, जिस दिन वो पैसा आ जाएगा, ऐसा।